हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। और ये कुछ टॉपिक्स थे जो रिसेंटली न्यूज़ में हैं और थे भी पहले भी। और मुझे ऐसा लगता है कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, जिसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज इंक्लूड किए हैं। दीज आर नॉट करंट अफेयर्स बेसिकली, बट येस, विल गिव यू एन इंसाइट इनटू व्हाट्स गोइंग ऑन। सो प्लीज़, इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ क्लिक द बेल आइकॉन, जिससे कि आपको आगे आने वाले अपडेट्स मिलते रहें। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। लेटेस्ट इन द न्यूज़, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकॉन। लोकस्ट अटैक। तो लोकस्ट आर नॉर्मली अराइविंग इन जुलाई एंड अक्टूबर। लोकस्ट एक तरह का ग्रास हॉपर का फॉर्म होता है जो कि जुलाई और अक्टूबर में ही मिल आता है, बट अभी रिसेंटली ये राजस्थान में पाए गए हैं। एंड एक पैंडमिक के टाइम पे पाए गए हैं, जैसा कि इसमें लिखा है, एट अ टाइम व्हेन इंडिया इज बैटलिंग कोविड दे प्रेजेंट अ न्यू वरी विद देयर पोटेंशियल फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड क्रॉप डिस्ट्रक्शन। ये जो लोकस्ट होते हैं, दे अटैक क्रॉप्स। और ये राजस्थान में अभी रिसेंटली पाए गए हैं, विच इज़ बिफोर जुलाई एंड अक्टूबर। सो दिस इज अगेन अ थ्रेट टू आर क्रॉप्स, आर एग्रीकल्चर। और ये एक ऐसे टाइम पे हुआ है जब हम ऑलरेडी पैंडमिक से फाइट कर रहे हैं। So this is a worrisome situation. What are locusts? Locusts are group of short-horned grasshoppers. Short-horned grasshoppers that multiply in numbers as they migrate long distances in destructive swarms. अप टू 150 किलोमीटर्स इन वन डे। एक दिन में 150 किलोमीटर चल सकते हैं और एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करते हैं इनके नंबर्स एज दे माइग्रेट लॉन्ग डिस्टेंसेस। ओके, see, this is a picture of locusts attacking the crops, and these are farmers who are trying to woo away them. So these are crop fields, and ये locust जो है इस पे अटैक कर रहे हैं। ओके, now Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB, Asian Infrastructure Investment Bank has approved 500 US million dollars for COVID-19 emergency response. 500 US million dollars for COVID-19 emergency response and health system preparedness project initiated by India. So again, it is a kind of MOU जो कि इंडिया और AIIB, दैट इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, के बीच में साइन हुआ है, जहाँ पे इतना अमाउंट का उन्होंने अप्रूव किया है इन्वेस्टमेंट। एंड की फैक्ट्स, द प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल हेल्थ मिशन NHM, the National Center for Disease Control NCDC, and the Indian Council of Medical Research ICMR. इन तीन कमीशंस एंड कमिटीज़ की हेल्प से इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एंड दिस न्यू सपोर्ट विल कवर ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अक्रॉस इंडिया। इतना जो सम है ये सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए है जो कि इंडिया में है। एंड एड्रेस द नीड्स ऑफ इन्फेक्टेड पीपल, एट रिस्क पॉपुलेशंस, मेडिकल एंड इमरजेंसी पर्सनल एंड सर्विस प्रोवाइडर्स, medical and testing facilities, and national and animal health agencies. So this will basically, ये वाला जो investment है, it will cover all the medical areas, like the people who are infected, people who are at risk, जो लोग मेडिकल और इमरजेंसी पर्सनल्स हैं जो कि मतलब मेडिकल लाइन में काम कर रहे हैं, एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर्स एज वेल, मेडिकल एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज़, कौन से टेस्टिंग हो रहे हैं, एंड ऑल द इन्वेस्टमेंट विल बी गिवन इन दैट रिगार्ड ऑल्सो, एंड द नेशनल एनिमल हेल्थ एजेंसीज ऑल्सो. The project will enable the government to slow and limit as much as possible the spread of COVID-19 in India by providing immediate support to enhance disease detection capacities, oxygen delivery systems, and medicines, amongst the others. World Migratory Bird Day. The World Migratory Bird Day, WMBD 2020, was observed on 9th May 2020. It helps to raise global awareness about threats faced by migratory birds, their ecological importance, and need for international cooperation to conserve them. तो ये वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे बेसिकली 9th मई को होता है। दिस इज़ फॉर द बर्ड्स जो माइग्रेट करके हमारे कंट्री में आते हैं। तो दिस इज़ फॉर द अप्रेजल ऑफ दीज बर्ड्स, इनफैक्ट इनको कंजर्व कैसे करें, बिकॉज दे ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ आर इन्वायरमेंट।
The first World Migratory Bird Day was celebrated in 2006, organized by the Convention on Migratory Species CMS, the African Eurasian Waterbird Agreement AEWA, together with Environment for the Americas EFTA. So the theme of this is Birds Connect Our World. So this is basically to conserve our migratory birds. इसका theme है Birds Connect Our World. It first started in 2006, 11th May. So next is stringency index. A stringency index created by Oxford University shows how strict a country's measures were and what stage of pandemic spread it enforced these. मतलब stringency index is a kind of scale जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया है, जिसमें कि हम ये बता करते हैं कि कंट्री में जो भी मेजर्स अक्वायर किए हैं टू कंट्रोल अ पैंडमिक और अ डिजीज़, तो उस एनालिसिस को स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स करता है एंड देन इट टेल्स दैट व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अ कंट्री, कितना कंट्री प्रोग्रेस किया है कंट्री ने टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ पैंडमिक. So, as per the index, India imposed its strictest measures and much earlier than others. So, as per the index, India had the strongest score क्योंकि इन्होंने सबसे पहले strictest measures impose कर दिए थे. What is a stringency index? The stringency index is a number from 0 to 100 that reflects these indicators. A higher index score higher indicates a higher level of stringency. So मतलब 0 से 100 के बीच में जितना ज़्यादा स्केल होगा उतना ज़्यादा stringency index होगा, इतना स्ट्रिक्टनेस होगी. इसको हम कर्व ऑफ डेथ भी बोलते हैं. So this is for India. As you can see, this is the curve. Okay. Royal Bengal tiger count has increased. The number of Royal Bengal tigers in West Bengal Sundarbans has risen to 96, up by 8 according to latest census. 1718 में जो टोटल काउंट था रॉयल बंगाल टाइगर्स का सुंदरबंस में, दैट वाज 87. ये इंक्रीज हो गया है एज कम्पेयर टू 1718 and it is now 96. So we are somehow preserving our wildlife as well. This is the Royal Bengal tiger. Sample registration system. This is a bulletin, a sample registration bulletin has been released by Registrar General of India. It is released by Registrar General of India. इन्होंने release किया है. It is based on data collected for 2018. अभी जो इसका analysis है, that is based on data collected in 2018. Key findings and important facts. National birth rate in 2018 stood at 20. National birth rate 2018 में 20 था. It was 36.9 in 1971. That is 2018 तक birth rate has declined. 1971 में 36.9 था, 2018 में 20 हो गया. Now best and worst. Bihar 26.2 continues to remain at the top of the list in birth rate, while Andaman and Nicobar 11.2 is at the bottom. So Bihar has the strongest or the highest birth rate, and Andaman and Nicobar has the lowest birth rate. Then death rate stood at 6.2 in 2018 from 14.9 in 1971. So again you can see 1971 में 14.9 था death rate and 2018 में 6.2 हो गया. So there is a sharp decline. Best and worst, Chhattisgarh has the highest death rate while Delhi has the lowest. The decline has been steeper in rural areas. Rural areas में ज़्यादा है. So next is मिशन सागर. मिशन सागर में जैसे कि ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं. India has launched Mission Sagar to assist island nations in the Eastern Indian Ocean. Island nation in Eastern Indian Ocean. About Mission Sagar. Mission Sagar has been launched as a part of government's outreach initiative towards 5 island nations in the Indian Ocean amidst ongoing coronavirus 19. So it is an initiative which is given to the easternmost Indian Ocean islands. Okay. So let's take a look.
Under this mission, Indian naval ship Kesari has departed for Maldives, Mauritius, Seychelles, Madagascar, and Comoros. Remember, guys, Maldives, Mauritius, Seychelles, Madagascar, and Comoros to provide food items, COVID related medicines, and including HCQ tablet. If you remember, HCQ is hydroxychloroquine. Hydroxychloroquine tablets and special Ayurvedic medicine with the medical assistance teams, that is doctors. So this Indian naval ship Kesari, it is a program, a mission under which Indian naval ship Kesari has been departed for Maldives, Mauritius, Seychelles, Madagascar, and Comoros to provide food items, COVID related medicines including hydroxychloroquine tablets and special Ayurvedic medicines, which medical in on medical with medical assistance team. Also, a part of the mission, INS Kesari would enter the port of Mail in the Republic of Maldives to provide them 600 tons of food provisions. So you see, this is Mission Sagar is an initiative taken by the Indian government in which the Indian naval ship Kesari has departed for five different island nations in the Eastern Indian Ocean. They provide them with food and medicines related to COVID and also the medical assistance. Also, they will enter Port of Mail in Republic of Maldives to provide 600 tons of food provision. These are the Eastern Indian Ocean nation. So guys, thank you very much. Hope you liked the video. Stay tuned for latest current topics in the news. Please subscribe to my channel by clicking the bell icon. It is important in perspective to the examinations.